Hello and welcome back to the Notebook Plus. Dear students, आज के लेक्चर में आप सभी का खैर मकदम है। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चंस किए थे, लेक्चर 6 में। फिर मैंने होमवर्क दी थी। ज़रा देखिए कि पहला क्वेश्चन जो है, जो मैंने होमवर्क दिया था, आई होप कि आपने किया होगा। मैं यहाँ पे इसको करूँगा, कैसे करेंगे ज़रा आप क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है? इफ़ 21 इज़ एडिड इन ए नंबर देन नंबर बिकम्स 137 होल 1/2% ऑफ इट सेल्फ, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं बहुत सारे। मैं ऑप्शंस दूंगा पहले। पहला ऑप्शन जो है वो है 98, ऑप्शन बी 97, ऑप्शन सी 96, ऑप्शन डी 95। आपको ओरिजिनल नंबर जो है वो ढूंढना है। पहला स्टेप क्या होता है इस क्वेश्चन में, जो इसमें परसेंटेज दी है 137 होल 1/2, इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। कैसे करोगे? स्प्लिट करो 100% और 37 होल 1/2% होता है 137 होल 1/2%। 100% कितना होता है फ्रैक्शन में? 1। और जो 37 होल 1/2% वो कितना होता है ये आपको पता होनी चाहिए, 3/8। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। सॉल्व करो। 137 होल 1/2% is equal to, cross multiply 8 into 1 8 plus 3 into 1 3 divided by 8 into 1 8। that means 8 plus 3 is equal to 11/8। जो 8 है ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। जो 11 है परसेंट रिजल्ट है। ये मैंने आपको पहले ही बोला है, प्रीवियस लेक्चर में भी बोला है। उसके बाद हमें क्या करना है? हमें 21 को ऐड किया है। दैट मीन्स हम लिखेंगे, मैं लिखूँगा 21 डिवाइडेड बाई 8 को क्या ऐड करोगे कि 11 मिलेगा। दैट मीन्स डिफरेंस लिख लें नीचे। वो 11 माइनस 8 मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है? 8। इट मीन्स 21। नीचे कितना बचा? 3 बच गया इंटू 8। कैंसिलेशन क्या होगी? 3 1s आर 3, 3 7s आर 21। दैट मीन्स 8 इंटू 7 जो है, विच इम्प्लाइज, दैट मीन्स जो हमारा आंसर है वो क्या निकला? इज इक्वल टू 7 इंटू 8 कितना होता है? 7 इंटू 8 होता है 56। 56। सॉरी, जो ये ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस मैंने यहाँ पे गलत दिए हैं। ऑप्शंस में चेंज करूँगा। ऑप्शंस ये हैं, पहला ऑप्शन जो है, पहला ऑप्शन है 57, 34, 56, 72। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने कौन सा क्वेश्चन होमवर्क दिया था? ये वाला। ए मैन मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन हिज रिजल्ट। ठीक है, एक मैन है, वो मल्टीप्लाई करता है एक नंबर को, बट नंबर हमें पता नहीं है कि किसके साथ करता है। 7/4 के साथ, बट करना किसके साथ होता है? 3/5 के साथ। हमें एरर निकालना है, परसेंटेज चेंज इन द रिजल्ट। ठीक है, मैं जो हूँ, मैं पहले ऑप्शंस दूंगा इस क्वेश्चन के। पहला ऑप्शन मैं दूंगा 190 होल 2/3%। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, आपने किया होगा घर में। 191 होल 2/3%, 197 होल 2/3%। ऑप्शन डी जो है वो है नोट नन ऑफ द एबो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी हमने ऊपर किए हैं। 7/4 मल्टीप्लाई किया है इंस्टेड ऑफ 3/5। 4 और 5 में ऐसा नंबर ढूंढो कि जो 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। कौन सा नंबर है? मुझे लग रहा है 20 है। 20 को ऐसे ही रखो। ठीक है, 20 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना था? 20 को करना था मल्टीप्लाई 3/5 के साथ। आंसर क्या निकला? आंसर क्या निकलेगा? 5 1s आर 5, 5 4s आर 20। दैट मीन्स बचा क्या? 4 इंटू 3 कितना होगा? 12। बट इसने किसके साथ मल्टीप्लाई किया है? 7/4 के साथ। 7/4 इंटू 20। आंसर क्या निकला? आंसर निकला 4 1s आर 4, 4 5s आर 27, 5s आर 35। जो हमें आंसर आंसर निकलना चाहिए था वो निकलना चाहिए था 12, बट निकला क्या? निकला हमें 35।
दैट मीन्स एरर कितना है, एरर परसेंट इज इक्वल टू 35 में से 12 को घटा लो, नीचे लिखो जो ओरिजिनल आंसर निकलना चाहिए था वो 12 है, वो नीचे लिखो, जो कि परसेंटेज में निकालना है एरर, दैट मीन्स मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 35 माइनस 12 कितना होता है, 35 माइनस 12 होता है 23/12 इंटू 100%। जब आप ये सॉल्व करोगे आपको क्या आंसर मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है 191/2/3%। ये चीज़ें आप खुद किया करो। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कैलकुलेशन ट्रिक पे दी है, मैंने होमवर्क दी थी। कैसे करते हैं, 98 जो है, 98 को क्या करो, 98 को एक माइनस करो, -1 कितना बचा, 97। ठीक है, 9 - 7 कितना होता है, 2 होता है। 9 - 9 कितना होता है, 0 होता है। दैट मीन्स 9702 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, 613 इंटू 999। 613 को -1 कीजिए, कितना निकलेगा, 612। 9 - 2 कितना होता है, 7। 9 - 1 कितना होता है, 8। 9 - 6 कितना होता है, 3। दैट मीन 612387 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप ये कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हो, ये ट्रिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, क्योंकि ये आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व में बहुत प्रॉब्लम टफ होती है उसमें ये काम आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन द थर्ड नंबर, देन सेकंड नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। दो नंबर है, एक तो 30% है और 40% है, कम किससे, तीसरे नंबर से। हमें निकालना है कि सेकंड परसेंट जो है वो कितना परसेंट फर्स्ट नंबर के कितना परसेंट के बराबर है। ऐसे क्वेश्चन भी हमने पिछले लेक्चर में किए हैं। जो कि तीन नंबर है, मैं लिखूँगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड नंबर जो है मैंने वो चूज़ किया 100। जो थर्ड नंबर है, जो फर्स्ट नंबर कितना है, वो 30% कम है किससे, थर्ड नंबर से। दैट मीन्स 100 का 30% होता है 70, सीधे 40% कम है कौन सा, सेकंड वाला, किससे, थर्ड से। दैट मीन्स ये कितना होगा, ये होगा 60। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड नंबर इज़ व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट नंबर। बस क्वेश्चन ख़त्म। सेकंड नंबर क्या है, 60 डिवाइडेड बाई फर्स्ट नंबर 70 मल्टीप्लाई बाई 100%। कैंसिल क्या क्या होगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो ख़त्म, ऊपर बचा 600 डिवाइडेड बाई 7% इज़ इक्वल टू, जब आप ये सॉल्व करोगे तो आपको आंसर जो मिलने वाला है वो है 85.7%। दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन डी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आपको आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है कौन सा लेक्चर है, सेवन्थ है या एट्थ है, सेवन्थ है या एट्थ है, लेक्चर 7 है आज का। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 7 है। लेक्चर नंबर 7। लेक्चर 7 जो है इसमें भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक लिखूंगा मैं यहाँ पे, मैंने स्लाइड्स यहाँ पे ऐड नहीं की है, सॉरी फॉर देट। डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स is 15% of their sum. The ratio of larger number to the smaller number is। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो नंबर की डिफरेंस जो है वो 15% है उनके सम के बराबर।
ठीक है, हमें क्या निकालना है, लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच में जो रेशो होगा वो हमें निकालना है। ऑप्शन में दूंगा, पहला ऑप्शन है 23:17, दूसरा ऑप्शन 11:9, ऑप्शन थर्ड 17:11 एंड 23:11। खास बात क्या है, ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था SSC CHSL में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ध्यान दीजिए कैसे करूँगा सॉल्व। क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे, जो स्मॉलर नंबर हैं और लार्जर नंबर हैं हमें पता नहीं है नंबर क्या है, मैं लिखूँगा एल से मैं डिनोट करूँगा लार्जर नंबर को, क्योंकि हमें पता नहीं है एग्जैक्टली नंबर क्या है, इसलिए मैं एल से लिखूँगा लार्जर नंबर को और एस से लिखूँगा स्मॉलर नंबर को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, दैट मीन्स डिफरेंस क्या होती है, एल माइनस एस। ठीक है, ये कितना है, 50% ऑफ देयर सम इज इक्वल टू 15% ऑफ देयर सम, और 15% ऑफ देयर सम क्या होगा, एल प्लस एस। बस क्वेश्चन ख़त्म, रेशियो में निकालना है, दैट मीन्स एल माइनस एस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ऑफ के बदले एल प्लस एस। 5 3s आर 15, 5 2s आर 10, बचा क्या, 0। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बचा, 3 डिवाइडेड बाई 20 इंटू एल प्लस एस। जो ये 20 है, 20 को LHS में भेज दो, ये एल को भी मल्टीप्लाई में होगा और एस को भी मल्टीप्लाई में आएगा। दैट मीन्स 20L माइनस 20S इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करो एल के साथ और एस के साथ, दैट मीन्स 3L प्लस 3S। तो बचा क्या, 20L माइनस जो 3L है यहाँ पे, ये यहाँ इसको यहाँ लाओ 3L को और 20S को यहाँ लाओ, तो फिर क्या बनेगा, 20L माइनस 3S। ये यहाँ पे प्लस है, ये माइनस बनेगा, यहाँ पे 3S है, यहाँ पे माइनस 20S है, राइट हैंड साइड में लाओगे तो प्लस 20S बनेगा। 20 प्लस 23L इज इक्वल टू 23, सॉरी इट इज 17, 20 माइनस 3 17L इज इक्वल टू 23S। हमें क्या निकालना है, किस किस का रेशियो, रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर। बड़ा नंबर किससे डिनोट किया था, L से, डिवाइड बाई स्मॉलर नंबर किससे डिनोट किया, S से, इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाई 17, विच इम्प्लाइज, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, L बाई S इज इक्वल टू 23:17 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे एक रूल, या इसको कंसेप्ट ही बोलो या टॉपिक, बट ये आपको पढ़ना है रेशियो एंड प्रपोर्शन में, बट मैं यहाँ पे ये पढ़ाऊँगा क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत कम आएगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंसेप्ट का नाम क्या है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया गया है कि दो नंबर्स का सम जो है a प्लस बी है, दो नंबर डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ये बराबर है किसके बराबर है, 9 डिवाइडेड बाई 4 के। आपको कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि कैलकुलेट a इज़ इक्वल टू a किसके बराबर है और एंड b किसके बराबर है, आपको ये कैलकुलेट करना है। जो कंपोनेंट एंड डिविडेंड रूल है ये इसमें लगता है, इस क्वेश्चन में सॉल्व करने में आसानी मिलती है। आप देख सकते हो कि मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो ध्यान रखिए, हमें निकालना है a कितना होगा या और b कितना होगा। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, a डिवाइड बाई b, रेशियो ऑफ a डिवाइड बाई b हमें निकालना है। तो हम आसानी से बोलेंगे कि a कितना है और b कितना है। कैसे करोगे क्वेश्चन, जो ऊपर सम किया है हमने दो नंबर्स का, और नीचे जो है नीचे हमने सब्ट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स माइनस किया है। मैं एक काम करूँगा, मैं करूँगा a प्लस बी, ऊपर मैं करूँगा इस ऊपर वाली न्यूमरेटर को ऐड और डिनोमिनेटर, इन दोनों को मैं ऊपर में ऐड करूँगा। दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, कैसे करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड रूल।
पहले ऐड करो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऊपर में, दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस नीचे वाला डिनोमिनेटर ए माइनस बी डिवाइडेड बाई नीचे क्या है माइनस, दैट मीन्स हमें नीचे भी माइनस करना है, किसके साथ, न्यूमरेटर को माइनस करना है डिनोमिनेटर से, दैट मीन्स ए प्लस बी माइनस जो डिनोमिनेटर क्या है ए माइनस बी इज इक्वल टू हमने क्या किया है ऊपर ऐड किया है, दैट 9 + 4 13, नीचे क्या किया है 9 - 4 5, नीचे सब्ट्रैक्ट किया है, कैंसिल क्या होगा, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल होगा, ए प्लस ए कितना निकला, ए प्लस ए होता है 2a के बराबर, डिवाइडेड बाई ए प्लस बी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, माइनस इंटू ए कितना होता है माइनस ए, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, दैट मीन्स माइनस इंटू माइनस बी कितना होता है प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5, नीचे कुछ कैंसिल होगा, ए और ए कैंसिल होगा, दैट मीन्स आंसर क्या निकलेगा 2a डिवाइडेड बाई बी प्लस बी 2b इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 5, ये 2 और ये 2 कैंसिल, a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 5 जो है, दैट मीन्स विच इम्प्लाइज a किसके बराबर है 13 के बराबर और b किसके बराबर निकला 5 के बराबर। ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, ये कंसेप्ट जो है ये आप ऊपर वाले क्वेश्चन में भी लगा सकते हो। आप मुझे लगा कि बोलना कि आपको आया या नहीं आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा इस पे कंपोनेंट और डिविडेंडो पे, क्वेश्चन में दिया गया है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी किसके बराबर है 25 डिवाइड बाई 8, ये क्वेश्चन में दिया गया है। आपको क्या निकालना है a डिवाइडेड बाई बी, ये आपको निकालना है। बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन किया है वैसे ही ये भी करना है। ये जो क्वेश्चन है ये एज ए होमवर्क होगी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके लिए स्पेस भी रखूँगा। यहाँ एग्जामिनर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कंपोनेंट और डिविडेंडो पे, वो आपको a डिवाइड बाई बी देगा सीधे, a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई 17, आपको बोलेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ये आप कीजिए। a डिवाइड बाई बी किसके बराबर है 33 डिवाइड बाई 7, बहुत ही आसान है। a प्लस बी को a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी निकालना है, दैट मीन्स a क्या है 33, b क्या है प्लस 17 डिवाइडेड बाई a माइनस बी 33 माइनस 17, 33 प्लस 17 कितना होता है 50 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू, इसको आप कैंसिल कीजिए तो आंसर क्या मिलेगा 25/8। आप देख सकते हो ऊपर हमें वही से दिया गया था, एक प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी किसके बराबर 25 डिवाइड बाई 8, हमें ए बाई बी निकालना है। दैट मीन्स आपको ए बाई बी कितना निकलना चाहिए 33 डिवाइड बाई 17। आई होप कि आपको कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल जो है ये आपको समझ आया होगा। अगर मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 80% of a number is added 80% of a number is added to 80 gives the same gives the same result gives the same result as the number itself, then the number is, आपको जो है आपको बोलना है नंबर क्या होगा। ऑप्शन भी दूंगा मैं 200 300 400 500। क्वेश्चन में क्या बोला है कि 80% एक नंबर का जो है, नंबर हमें नहीं पता है, उसको ऐड किया है 80 के साथ, वो किसके बराबर निकला है, वो सेम नंबर के बराबर निकला है, रिजल्ट एज सेम नंबर, ठीक है, नंबर के बराबर ही निकला है। हमें बोलना है कि नंबर क्या है, वो नंबर कौन सा है। तो आप देख लीजिए मैं कैसे इसको सॉल्व करूँगा। आप मुझे बोलो कौन से नंबर को ऐड किया है, दैट मीन्स 80 को ऐड किया है, 80 ऐड किया है इसमें, 80 को ऊपर लिखो, दैट मीन्स 80% जो है नंबर का वो ऐड किया है।
दैट मीन्स कितना परसेंट बचा है, दैट मीन्स 20% को जो है वो नीचे लिखो इंटू 100%। यहाँ पे क्या होगा, 21s are 20, 25s are 100, दैट मीन्स 80 इंटू 5 किसके बराबर है, परसेंट के साथ, इज इक्वल टू 400। दैट मीन्स ये जो आंसर है ये हमें क्या निकला, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number is 50% less than x and another number is 20% less than x, what is the ratio of both the numbers? आपको क्या दिया है, आपको बोला है क्वेश्चन में एक नंबर है वो 50% लेस देन है एक्स के बराबर, और दूसरा नंबर जो है वो 20% लेस देन है एक्स के, एक्स से। आपको बोलना है कि जो दो नंबर्स हैं अननोन नंबर्स, उनका रेशियो क्या होगा। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा, 5:8 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2:3, ऑप्शन सी 3:8 एंड ऑप्शन डी 3:5। ये जो क्वेश्चन है ना, ये पूछा था एसएससी में। ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ पे पूछा था, एसएससी में पूछा गया था। ज़रा देखिए कि मैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। कितने नंबर्स हैं टोटल, 3 नंबर्स हैं। पहले को मैं बोलूँगा फर्स्ट और सेकंड, जो पहले दो हैं वो अननोन है, तीसरा नंबर कौन सा है, एक्स से। फॉर एग्जांपल मैं बोलूँगा एक्स जो है, एक्स जो नंबर है वो है 100, ठीक है, 100 है। पहला नंबर कितना लेस है एक्स से, 50%। दैट मीन्स पहला नंबर कितना होगा, 100 में से 50 को घटाओ, दैट मीन्स 50 होगा। सेकंड नंबर कितना होगा, ये 20% कम है किससे, एक्स से, दैट मीन्स 100 माइनस 20 कितना होगा, 80। हमें क्या निकालना है, रेशियो ऑफ बोथ द नंबर्स, दैट मीन्स हम पहले नंबर और दूसरे नंबर जो है इसको डिवाइड की करेंगे, ठीक है। पहला क्या है 50 डिवाइडेड बाई दूसरा क्या है 80, कैंसिल क्या होगा, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कैंसिल होगा, बचा क्या 5/8, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5:8। दैट मीन्स जो एक क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 40% ऑफ ए नंबर is less than its 60% by 30, then 20% of that number is, ऑप्शन में दूंगा 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 एंड ऑप्शन डी इज़ 30। ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन पूछा था एसएससी CHSL में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है कि एक नंबर है उसका 40% जो है वो कम है किससे, 60% से, बाई 30। दैट मीन्स आपको क्या निकालना है, 20% ऑफ उसका नंबर का 20% आपको निकालना है। ये क्वेश्चन जो है ये मैं होमवर्क के तौर पे आपको दूंगा, कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एक ट्रिक मैं सिखाऊंगा आपको। ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि अगर किसी भी नंबर को 1 डिजिट पे 5 होगा तो उसका स्क्वायर कैसे हम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 5 है
15 है, इसका वंस डिजिट पे क्या है, वंस प्लेस पे 5 है, इसका भी वंस प्लेस पे 5 है। 25 है, इसका भी वंस प्लेस पे 5 है। 35 है, इसका भी वंस प्लेस पे 5 है। अगर मैं आपको बोलूँ 15 जो है, 15 का आप स्क्वायर निकालो विद इन सेकेंड्स, कैसे निकालोगे ज़रा ध्यान दीजिए कैसे निकालते हैं। 15 जो है, जो वंस डिजिट पे है 5, इसका स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। बचा क्या यहाँ पे, 1 बचा। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है। आता है या नहीं आता है, दैट मीन्स 1 के बाद 2 आता है। जो 1 और 2 है इनके बीच में मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दैट मीन्स 2 इंटू 1 होता है 2। 2 को आगे लिखो, दैट मीन्स 2 टू 5 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। 2 टू 5 किसका स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर। आई होप कि आपको एक ट्रिक जो है ये आपको समझ आई होगी, ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद देगी। नेक्स्ट जो मैं बोलूँगा कि 25 का स्क्वायर मुझे बता दीजिए। 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 के बराबर होता है। 2, 2 जो है बचा कितना, 2, 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6, दैट मीन 6 टू 5 इज़ द स्क्वायर ऑफ 25। ठीक है। एक और मैं बोलूँगा कि 115 जो है इसका स्क्वायर बता दीजिए कितना होगा। ये आप जो है ये क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे मैं बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फॉर एग्जांपल ऐसे ही 125 है, 125 का होल स्क्वायर बता दीजिए। 125 का होल स्क्वायर कैसे बताओगे, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, बचा कितना 12। 12 के बाद क्या आता है 13 आता है। 12 इंटू 13 कितना होता है 156 होता है। दैट मीन्स 156 को आगे लिखोगे, दैट मीन्स 15625 इज़ द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में आएगा ऐसे। नेक्स्ट मैं आपको बोलूँ 875 जो है इसका होल स्क्वायर बता दीजिए कितना होगा। ये भी जो है ये भी मैं आपको होमवर्क के तौर पे रखूँगा। ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कैसे क्या सॉल्व हो। नेक्स्ट जो है 35 का स्क्वायर बता दो। 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे विद इन सेकेंड्स। 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। बचा कितना 3, 3 के बाद कितना आता है 4। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 आर 12, दैट मीन्स 1225 इज़ द स्क्वायर ऑफ 35। आई होप कि आपको ये ट्रिक जो है ये आपको समझ आई होगी और आपको मज़ा आया होगा ये ट्रिक देख के। जितने भी टफ कैलकुलेशन होंगी तो इसमें ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। आई होप कि आपको इस ट्रिक जो है ये ट्रिक जो है आप इसको रिवाइज़ कीजिए, याद रखिए जहन में, क्योंकि ये बहुत काम आएगी, ठीक है। और आई होप कि आप जो है आप पिछला जो हम पढ़ा है पिछले 6 लेक्चर्स में वो आपने रिवाइज़ किया है, वो आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए, होना ही चाहिए। मुझे लगता है इस लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।